और लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है। राहुल गांधी की कथित दोहरी नागरिकता का मामला। हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया है। हाईकोर्ट लखनऊ बेंच ने मामले में केंद्र सरकार की तरफ से पेश किए गए रिकॉर्ड की जांच के बाद में आदेश दिया। मामले की सुनवाई कोर्ट के बजाय जज की चैम्बर में हुई है, क्योंकि केंद्र सरकार ने इसको संवेदनशील मुद्दा बताया था। और इससे पहले हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा था कि राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता संबंधी शिकायत पर क्या कार्रवाई की गई है। बाद में हाईकोर्ट ने खुद गृह मंत्रालय से संबंधित सभी रिकॉर्ड तलब किए थे। भाजपा कार्यकर्ता एस विघ्नेश शिशिर ने हाईकोर्ट में दाखिल याचिका की थी और याचिका में 28 जनवरी 2026 के लखनऊ स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। इस आदेश में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग को खारिज किया गया था और निचली अदालत ने कहा था कि नागरिकता का मुद्दा तय करने का अधिकार उनके पास में नहीं है। और याची ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके विस्तृत जांच की मांग भी की थी। और ज्यादा जानकारी के साथ में ऋषभमणि त्रिपाठी जुड़ गए हैं। ऋषभमणि, एक अपने आप में बहुत बड़ी खबर है कि कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं। क्या जरा जानकारी? देखिए, ये काफी दिनों से कर्नाटक के एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं विघ्नेश शिशिर, वो निचली अदालतों से लेकर हाई कोर्ट तक लगातार इस मुद्दे को उठाते रहे हैं और उन्होंने कोर्ट में, हाई कोर्ट में भी, निचली अदालत में भी राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता से संबंधित तमाम सबूत पेश किए हैं। ऐसा वो हमेशा दावा करते रहे हैं। तमाम ईमेल, तमाम जो कॉरेस्पॉन्डेंस हैं उसको भी पेश किया गया था और ये एक बार मामला खारिज भी हो चुका था। फिर इसके बाद वो रायबरेली लोकल एमपी एमएलए कोर्ट में गए, फिर वहां से ट्रांसफर होकर मामला लखनऊ की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट हुआ, जहां पर लखनऊ के एमपी एमएलए कोर्ट ने इनके याचिका को खारिज किया था, जिसमें इन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी। और उस एमपी एमएलए कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट लखनऊ बेंच में चुनौती दी थी। एस विघ्नेश शिशिर ने केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय से भी तमाम दस्तावेज तलब किए गए थे हाईकोर्ट लखनऊ बेंच के द्वारा और उन दस्तावेजों का परीक्षण किया गया है। उन दस्तावेजों का परीक्षण करने के बाद आज जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की बेंच ने राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया है और उसके पीछे ये भी कहा गया है कि एफआईआर दर्ज हो जाती है तो पुलिस और जितनी भी एजेंसीज हैं वो बेहतर तरीके से इसकी विवेचना कर पाएंगे। क्योंकि एस विघ्नेश शिशिर की ओर से मांग की गई थी कि जो पासपोर्ट एक्ट है उसके तहत भी इसमें एफआईआर दर्ज हो सकती है और जो तमाम बीएनएस और बीएनएसएस की धाराएं हैं उनके तहत भी इसमें एफआईआर दर्ज हो सकती है। अब देखना ये होगा कि जब एफआईआर दर्ज होगी तो उस एफआईआर में किन धाराओं को रखा गया है। क्योंकि विघ्नेश शिशिर ने जो याचिका दाखिल की थी इसमें उन्होंने कहा था बीएनएस से लेकर के जो सीक्रेट एक्ट है, जो फॉरेन एक्ट है, हमारा पासपोर्ट एक्ट है, इन सभी एक्ट और इन सभी कानूनों के तहत राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। अब हाईकोर्ट ने आज एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया है, लेकिन अभी देखना यही होगा कोर्ट का रुख कर सकता है या फिर जो हाईकोर्ट ने अभी एफआईआर के निर्देश दिए हैं एफआईआर दर्ज ही होगी और जो कानूनी कार्रवाई है वो आगे बढ़ेगी। और साथ ही ये भी बताएगा कि क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ से या फिर पॉलिटिकल लीडर्स की तरफ से कोई रिएक्शन आया इस पर? अभी देखिए, अभी कुछ देर पहले का ये डेवलपमेंट है, लिहाजा अभी तक कोई रिएक्शन तो नहीं आ पाया है और अभी विस्तृत आदेश भी देखना पड़ेगा जब हाई कोर्ट लखनऊ बेंच की वेबसाइट पर यह पूरा आदेश अपलोड हो जाएगा। लेकिन जस्टिस सुभाष विद्यार्थी ने एफआईआर दर्ज करके इस मामले की इन्वेस्टिगेशन करने का आदेश दे दिया है और जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी के और उनके वकीलों के पास ये विकल्प खुला हुआ है कि हाई कोर्ट लखनऊ बेंच की ओर से जो फैसला सुनाया गया है उसको सुप्रीम कोर्ट में या यहाँ पे भी ऊपर की अदालत में डबल बेंच में उसको चुनौती दी जा सकती है। ठीक है, यानी कि थोड़ा सा इंतजार करना होगा कि क्या रिएक्शन सामने आते हैं। जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया ऋषभमणि आपका।